बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंवारी लड़कियां, जुमा के दिन ये एक सूरा पढ़ लें। अल्लाह की कसम अगले जुमा से पहले पैगाम आ जाएगा। ये तस्बीह पढ़ते ही रिश्तों की लाइन लग जाएगी इंशाल्लाह। मेरी वो तमाम बहनें और वो तमाम माएँ जो अपनी जवान बेटियों के नसीब के लिए रातों को उठकर रोती हैं, जिनकी आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं कि कब कोई अच्छा पैगाम आएगा और कब उनकी बेटी के हाथ पीले होंगे। तो आज की ये वीडियो उनके लिए रब्बे करीम की तरफ से एक ख़ास इशारा है। हम जानते हैं कि जब बेटियां घर में जवान बैठी हों और कहीं से कोई खैर की खबर ना आ रही हो, तो एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है और उस बेटी के दिल पर क्या बीतती है, जो हर गुजरते दिन के साथ मायूसी के अंधेरों में डूबती चली जाती है। लोग बातें करते हैं, ज़माने की नज़रें छुपती हैं और अपनों के ताने जीना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन याद रखें, जिसके नसीब का दरवाज़ा दुनिया वाले बंद कर दें, उसके लिए अर्श वाला अपना ख़ास दरवाज़ा खोल देता है। तो जुमा का दिन तो वो मुबारक दिन है जिसमें अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और इसी दिन में एक ऐसी घड़ी आती है जब आसमान के फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और पुकार पुकार कर कहते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे अल्लाह अता कर दे। तो आज मैं आपको कुरान पाक की उस अजीम सूरा और एक ऐसी खास तस्बीह के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका असर तीर से भी ज़्यादा तेज़ है। ये वो कलाम है जिसे पढ़ते ही आसमान से नूर की बारिश होती है और अल्लाह के फरिश्ते उस बेटी के नसीब की रुकावटें दूर करने के लिए मामूर कर दिए जाते हैं। बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि बाजी हमने बहुत वज़ाइफ किए, दुआएं मांगी, मगर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, रिश्ता आते आते रुक जाते हैं या लोग देख कर चले जाते हैं मगर पलट कर खबर नहीं लेते। तो याद रखें, कभी कभी रुकावटें इतनी सख्त होती हैं कि उन्हें ख़त्म करने के लिए अल्लाह के कलाम की वो ख़ास ताकत चाहिए होती है जो बन नसीबों को जड़ से खोल दे। तो ये सूरत जो मैं आज आपको बताऊंगी, ये कोई मामूली सूरत नहीं, बल्कि ये वो नूर है जो अंधेरी से अंधेरी ज़िंदगी को भी उजाले से भर देता है। जब आप जुम्मा के दिन इस ख़ास वक्त में, जो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगी, इस सूरत की तिलावत करेंगी, तो अल्लाह की कसम आप खुद देखेंगी कि कैसे गैब से असबाब बनना शुरू होते हैं और कैसे वो लोग जो आपको भूल चुके थे खुद पेगाम लेकर आपके घर आएंगे इंशाल्लाह। बस शर्त यह है कि आपने टूटे हुए दिल के साथ पूरे यकीन से अपने रब को पुकारना है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिलों के बहुत करीब होता है और जब वो देने पर आता है तो फिर ज़माने की कोई रुकावट, कोई बंदिश और कोई जादू आपके नसीब को नहीं रोक सकता। अब ज़रा तवज्जो से सुने कि वो कौन सी सूरह है और इसका तरीका क्या है जिससे 7 दिन के अंदर मुआवजा हो जाएगा। तो अब वो मुबारक सूरा और इसका ख़ास तरीका गौर से सुन लें जो आपकी ज़िंदगी के बंद दरवाजे खोल देगा। वो सूरत है सूरा इखलास। सुबहान अल्लाह, ये वो सूरत है जिसे कुरान का तहाई ऐसा कहा गया है और इसमें अल्लाह की तौहीद का वो समुंदर छुपा है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। आपने करना यह है कि जुमा के दिन असर की नमाज अदा करने के बाद अपने मसल्ले पर ही बैठे रहना है और सबसे पहले 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद आपने नायत आजिज़ी और पूरी यकीन के साथ 41 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद, छोटी सी सूरत है, इसकी तलावत करनी है और हर बार शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़नी है। जब आप ये तलावत मुकम्मल कर लें तो आखिर में फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और इसके बाद 100 मरतबा अल्लाह पाक का ये प्यारा नाम या लतीफ़ो ये नाम पढ़ने। शादी के लिए, शादी से रुकावटें दूर करने के लिए अल्लाह का ये नाम ख़ास तौर पर पढ़ा जाता है। ये नाम इतना मीठा और इतना पावरफुल है कि ये पत्थर से पत्थर दिल को भी मोम कर देते हैं और बंद नसीबों को खोल देते हैं। ये अमल करके आपने अपने सर को सजदे में रखना है, अल्लाह से कहना है कि मेरे मालिक, जिस तरह तूने इस सूरत में अपनी वहदानियत का जिक्र किया है, इसी तरह मेरी अकेली ज़िंदगी को भी किसी नेक साथी के साथ जोड़ दे। मेरी रुकावटों को दूर फरमा और अगले जुमा से पहले मेरे नसीब का ताला खोल दे। आमीन। याद रखें, असर से महरब के दरमियान की ये घड़ी वो वक्त है जब दुआएं रद्द नहीं होती, ख़ासतौर पर वो बेटियां जो पाक दामनी की नीयत से अपने घर के लिए दुआ मांगती हैं। अल्लाह उन्हें कभी मायूस नहीं करता। तो मेरी दुआ है कि या अल्लाह, जितनी भी कवारी बेटियां इस वक्त परेशान हैं, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, चाहे वो किसी की नज़र बद की वजह से हों या किसी और बंदिश की वजह से, तू अपनी रहमत से इन तमाम रुकावटों को जड़ से ख़त्म कर दे और उन्हें ऐसे घरानों में आबाद कर जहाँ उन्हें इज़्ज़त, मोहब्बत और सुकून मिले। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अगर आपको मेरा जो है ये पैगाम, ये वीडियो, ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इस खैर की बात को
دوسری پریشان حال بہنوں تک پہنچانے کے لیے بھی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اسے اپنے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو روزانہ ایسے ہی بہترین وظائف ملتے رہیں تو ہمارے چینل اردو وظائف کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔